हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत रैदास पर। रैदास संत का पद है भजन, उस पर सत्संग लेंगे अपन। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल आरु फूल अनूप न पाऊं। संत रैदास बोलते हैं कि प्रभु, मैं आपको पूजा किस अंदाज में, किस चीज को लेकर चढ़ाऊं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दिखती जो शुद्ध हो, जो पवित्रतम हो। कुछ न कुछ वहाँ अशुद्ध जैसा तो दिखता है। ऐसा शुद्ध चीज में आपको क्या चढ़ाऊं, वस्तु क्या चढ़ाऊं। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं। फल भी पवित्र नहीं दिखते, फूल भी पवित्र नहीं दिखते, शुद्ध नहीं दिखते। वहां पर भी कोई न कोई अशुद्धि दिखती है। बोले एक संत का, भक्त का भाव रहता है, प्रभु के प्रति अभाव से भरा हुआ। रैदास संत जैसे बोल रहे कि प्रभु, फल पर भी कुछ जीव बैठते हैं, कुछ पक्षी उसको भी खाते हैं, झूठा हो जाता है। कुछ कीट पतंग ऐसे उस पर बैठते हैं तो वो भी अपवित्र जैसा हो जाता है। ऐसा पवित्र फल भी नहीं दिखता। फूल पर भी शहद की मक्खियाँ बैठती, अदर और भी कोई जीव बैठते, भंवरा बैठता है, तो भी फूल भी शुद्ध नहीं दिखता। पर वो ऐसा पवित्र जो शुद्धतम, ऐसा मैं क्या चढ़ाऊं आपको। ये सभी कुछ बोलने के पीछे आखिरी में रैदास संत हम सबको क्या चढ़ाना चाहिए वो बात बोलेंगे। क्योंकि अदर दुनिया में हम देखते हैं सब कुछ, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, तो कोई पानी चढ़ा रहा है, तो कोई क्या चढ़ा रहा है। परमात्मा की मूर्ति को, शिव जी को पूजने वाले शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ा रहे हैं। अनेक प्रकार की पूजा होती है। पर रैदास संत जैसे बोल रहे कि प्रभु, ऐसा मुझे शुद्धतम कुछ भी नहीं दिखता। आगे बोले संत रैदास, थल थन तर दूध जो बचरू झुटारी, पौ भवर जल मीन बिगारी। प्रभु, जो गाय का स्तन होता है, गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी दुधारू जो होते हैं स्तन, थन तर दूध जो बचरू झुटारी। बोले वो स्तन को तो बछड़ा मुंह लगाता है, तो वो कैसा पवित्र हो गया, वो कैसा शुद्ध हो गया, वो दूध भी तो झूठा हो गया। तो मैं आपको जो पवित्रतम शुद्धतम ऐसा क्या चढ़ाऊं। दूसरी बात बोले, पोह भवर जलमीन बिगारी। जो पुष्प होते, फूल होते, उस पर भी तो भंवरा बैठ जाता है, उसको भी अशुद्ध कर देता है। प्रभु, मैं वो फूल कैसे चढ़ाऊं आपको। और फूल भी चढ़ाने योग्य नहीं दिखता शुद्धतम। आप तो परम पवित्र हो, आपको चढ़ाने के लिए तो कुछ ऐसी विशेष चाहिए, पवित्रता भरी कोई चीज हो, वस्तु हो।
आगे बोले संत रैदास, जल मीन बिगारी। प्रभु जल जो होता है पानी, उसमें भी तो मीन यानी मछली रहती है, वो भी कहाँ पवित्र हुआ जल। मैं ऐसा जल पवित्र आपको क्या चढ़ाऊं? जल भी मुझे अशुद्ध दिखता है, जल भी मुझे पवित्र नहीं दिखता। प्रभु ऐसा मैं क्या चढ़ाऊं जो पवित्रतम हो? हम सब कुछ बहिर्मुखता से जीते, एक बाहर के पढ़ के सुन के सभी कुछ इजाद करते हैं और वो मानकर हम क्रियाएं करते हैं। पर जो भक्त संत जो होता है वो बारीकी से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं दिखता पवित्रतम शुद्धतम। पर भक्त और संत परमात्मा की पूजा के लिए, परमात्मा को चढ़ाने के लिए कुछ खोज लेता है करके ये सभी बात बाहरी बात बोलते हैं। संतों में, भक्तों में और हमारे में, साधारण लोगों में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि हम असली जो चढ़ाना चाहिए वो बिल्कुल चढ़ाना हमको मालूम नहीं। संत बोले तो भी हम वो चढ़ाते नहीं। हम संतों की तरह गहराई, भक्तों की तरह गहराई लिए हुए जीवन नहीं जीते। नहीं तो इतना रैदास संत जैसे हम बोलेंगे क्या? शांताराम बोलोगे, भरत घर वाले बोलेंगे कि जाओ शिवलिंग पर जल चढ़ा के आ जाओ, आ गए। तुमको भी मालूम नहीं सीधा क्या, किस भाव से, क्या श्रद्धा से, किस अंदाज। घर वालों ने बोला चढ़ा दिया, बेलपत्रा चढ़ा दो, चढ़ा दिया। दूध डाल के आ जाओ, चढ़ा दिया। फूल चढ़ा के आ जाओ, चढ़ा दिया। श्रीफल चढ़ा के आ जाओ, चढ़ा दिया। पर तुम्हारा हृदय कभी द्रवित होता हुआ कभी देखा? पवित्र होता हुआ देखा? अभाव से भरा हुआ दो आंसू आए हुए देखे क्या? आज तक ये दुनिया का देखे क्या लोगों को? 100% में 5% हो सकते हैं। वो 5% लोग भी जिनको समझ में आ जाए तो वो इतनी दूर जाएंगे नहीं, ऐसा मेरा अंतकरण का अनुभव है। बस पीछे से ही आगे धकई वाली बात हम करते हैं, चढ़ा चुड़ू के मोकड़े हो जाना, बाहर से भी अंदर से भी। बिल्कुल हमको कुछ लगता ही नहीं। पर संत वो विकल्प नहीं खोजता, वो बहुत जो चढ़ाने से जिंदगी सुधर जाए, निकल आए, जीवन परमात्मामय हो जाए, आनंद से भर जाए, वो चढ़ाने का विकल्प खोज लेते करके ये तुम अपन को समझाने के लिए संत रैदास जैसे संत कुछ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना मराठी में, संत क्रिया करूनी दाऊती। संत हम समझते नहीं तो कुछ क्रिया करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो। जैसे छोटे बच्चे को प्रौढ़ माँ बाप हो, दूसरे आदर हो, वो सब बताते ऐसा चलना, ऐसा बोलना, ऐसा खाना, ऐसा बैठना, ऐसा सोना, हर बात क्रिया करके बताते हैं ना। हम बेहोशी में जीते हैं, इसलिए हम पोसते नहीं। हम उस सेठ जैसी बात करते जैसे एक सेठ मंदिर में रोज जाता, पूजा पाठ करता, सब कुछ। वहाँ पर एक पंडित था, ब्राह्मण देवता, वो कथा सुनाता, रामायण हो, भागवत हो आदि, वो सुनता, सुनकर आ जाता। वर्षों से बूढ़ा हो गया, कोई फर्क नहीं गिरा। 10 से मस नहीं हुआ सेठ, सेठ का बाल बाका नहीं हुआ आध्यात्मिक ढंग से। वो वाका हो गया, झुक गया, बूढ़ा हो गया, पर उसके अंदर झुकाव नहीं आया अहंकार का, जीवन बदला नहीं। हाँ प्यारे मित्रों, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, रिदम में फर्क हो जाएगा। लाइन चली गई थी, कुछ रुकना पड़ा। सुनने वाले अदर वो भी समझ जाना।
तो अपनी चर्चा चल रही थी, संत लोग भक्त ईश्वर को चढ़ाने के लिए ऐसी कीमती चीज बोल दो, व्यक्तित्व बोल दो, वो परमात्मा को चढ़ाने के लिए वो खोज लेते। इसलिए हमको बताने के लिए, समझाने के लिए उनकी एक क्रियाएं होती है। वो बोल रही कि फूल पर भी भंवरा बैठता है, वो भी शुद्ध नहीं। जल में मीन रहती है, वो भी पानी शुद्ध नहीं। प्रभु शुद्ध आपको चढ़ाना है तो मैं शुद्ध क्या चढ़ाऊं? आगे बोले रैदास संत, मलिया गिरी बेदियो भुवंगा, विष अमृत दोहों एक के संगा। मलियागिरी पर्वत होता है ना, वहां पर चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं। और आपको भी मालूम है चंदन के वृक्ष पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं लिपटे हुए। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे तो ना। प्रभु वो चंदन का मैं कुछ वो चंदन घिस कर भी आपको पूजा में वो उपयोग करूं, चढ़ाऊं, तो भी तो वो चंदन शुद्ध नहीं। वो भुवंगा यानी सर्प बड़े बड़े लिपटे हुए होने के कारण वो भी शुद्ध नहीं दिखता, वो भी अशुद्ध दिखता है। तो मैं शुद्ध आपको चढ़ाऊं क्या? और वो सर्पों के अंदर विष रहता है, अमृत भी रहता है, विष और वो दोनों, उसके कारण भी तो वो शुद्ध नहीं, सभी अशुद्धि दिखती है। और फिर आगे बोलते हैं और संत रैदास, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेहू सहित स्वरूप। प्रभु मेरे पास चढ़ाने के लिए शुद्धतम या पवित्र या जो चढ़ाने योग्य है। देखो प्यारे मित्रों, संत कभी भी विकल्प निजी कुछ कीमती चीज चढ़ाना चाहता है, चढ़ाता है। और हम कीमती चीज चढ़ाते नहीं, कीमती चीज परमात्मा को देते नहीं। परमात्मा से भी हम थोड़ा ठगीबाजी करते। समय रिकामा होगा तो चलो मंदिर में जाएंगे, पैर पड़ाएंगे, हाथ जोड़ाएंगे, 10 बात परमात्मा को बोल के आ जाएंगे कि हमारा ये काम आपको करना है, हम आए हैं। तो ऐसे ही नहीं आए हैं। एक तो समय वेस्ट, जो टाइम पास नहीं हो रहा था इस कारण गए। परमात्मा भी अंदर बैठा हो, वो जानता है तुमने कीमती समय नहीं दिया। मंदिरों में, आश्रमों में दान पेटियां होती है, धार्मिक स्थल में, वहां पर फटी नोट चढ़ा देते, हम टूटी नोट चढ़ा देते वहां पर। वहां कौन देख रहा है? परमात्मा को धोखा देने में हम कम बाज आते हैं नहीं ना। वो देख तो नहीं रहा ना, तुमको वो भी मालूम है वो देख नहीं रहा, फटी चढ़ा देंगे। जब तुमको ये यकीन है कि वो देख नहीं रहा, तो तुमको कैसा यकीन आएगा कि हम पर कृपा कर देगा, हमारा हमको वो सब कुछ कैसा? तुमको भी यकीन नहीं। मंदिर है, पत्थर ईंट का बना हुआ है, मूर्ति है पत्थर की बना हुआ, कहाँ सच होगा क्या होगा, ऐसा तुम्हारे अंदर डाउट भी होगा। नकली नकली हमारा भाव, श्रद्धा, नकली समय, नकली भाव, नकली सब कुछ ऐसा होता है। इसके कारण भला होता नहीं हमारा विशेष रूप में। जैसे वो सेठ की बात बोल रहे थे ना,
तो सेठ जाता, कुछ फर्क ही नहीं हुआ। क्यों? वो आदर पदर था, फॉर्मेलिटी निभाता था, वो लोकाचार, लोगों को दिखाने के लिए। और एक दिन उसका बेटा से वो बोलता है कि तू क्या कपूत पैदा हुआ, तू मंदिर में जाता नहीं, प्रभु से प्रार्थना करने नहीं जाता, न कथा सुनने जाता, न सत्संग सुनने जाता। तो वो बेटा बोला, हद हो गई थी बाप का बोलते बोलते, पिताजी जाऊंगा फिर कभी आऊंगा नहीं। तो पिताजी वो सेठ था, उसको लगा कि ये ऐसा ही बोल रहा है, जाए तो सही। गया बेटा, पूरे दिल से पूरे प्राण से गया, परमात्मा के लिए ही गया। और दिल से वहाँ पर वो कथा भी चलती होगी, सत्संग, उसको भी दिल से सुना और उस दिन से जीवन बदल गया। वापस आया नहीं। वो सेठ बाप देख रहा है अभी तक आया नहीं, वो आया मंदिर, वहाँ जो कथा चल रही थी वहाँ बैठा है, जैसा कि आप साधु ही बन गए बेटा। अरे चलना घर। बोले किसका घर? अपना घर। वो था, अब नहीं, अब तो रंग लग गया। मैंने प्राण से सुना है, दिल से सुना है, मन से सुना है, अब नहीं आ सकता मैं। तब वो सेठ बाप बोलता है, अरे मैं भी कथा सुना था, मैं भी सत्संग सुना था। सुनने का अपना अंदाज होता है। मंदिर में आते हैं अपन, 10 बात वो ईश्वर से बोल देना, वो अपना 10 में से 1 तो पूरा करता है ना। ये मेरा आइडिया था, ये तो सीखा नहीं अभी तक। कथा सुनना, कथा सुनना, सुने कथा की वो धोती या पेंट होगी, झटक लेना, वहीं छोड़ देना, अपना चलना, अपना धंधा अपन करना, वो जो वहाँ सुना सभी कुछ छोड़ देना। वहाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चले। अपना ये विकल्प रहता है। अपन कीमती परमात्मा को कुछ भी चढ़ाते नहीं, कीमती परमात्मा को कुछ देते नहीं, इसलिए हम जिंदगी भर ठन ठन गोपाल होकर जीते हैं। और संत और भक्त पूरे दिल से पूरे प्राण से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, फिर परमात्मा को अनुभव कर लेते हो। संत रैदास जो बोल रहे कीमती चीज क्या चढ़ाना चाहेंगे, वो जो उनकी बातें सुनकर अपने को भी थोड़ी समझदारी आ जाए, अक्ल आ जाए, और हम भी संत रैदास की तरह चढ़ाने का सीख जाए, तो रैदास की तरह हम भी संत बन जा सकते हैं। रैदास बोल रहे, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेहु सहेज स्वरूप। प्रभु मेरे पास चढ़ाने के लिए मन ही है, और मन से पवित्र और कुछ भी नहीं चढ़ाने को। प्यारे मित्रों, मन परमात्मा को चढ़ा दिए, फिर तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं। जिंदगी में मन ही सब कुछ करते रहता है, खटर पटर। रॉन्ग नंबर चले तो तुमको रॉन्ग नंबर ले जाता है, और परमात्मा के तरफ चले तो तुमको परमात्मा बना देता है। रैदास संत वो विकल्प चुने, प्रभु मन ही पूजा, मन ही धूप, मेरा मन ही पूजा है, मन ही धूप है, मन ही सेहूं, और मन से ही आपको मैं सेवता हूँ, यानी आपको स्मरण करता हूँ, सुमरता हूँ, मन से ही आपकी सेवा करता हूँ मैं। सहेज स्वरूप, यानी सहेज से, मेरा मन से आपको मैं समर्पित होकर आपके सहेज स्वरूप की मैं पूजा करता हूँ। और मन से जो करेगा प्यारे मित्रों, उसका तन भी बदल जाएगा, उसके जन्म जन्म के सभी संस्कार सभी वो खत्म हो जाएंगे, वो विशेष रूप में होकर परमात्मा में उसकी ज्योत समझ आएंगे। और मन की पूजा कितनी बड़ी बात है। गुरु नानक याद आते मुझे। सदगुरु गुरु नानक, एक बार पहले मुसलमान हिंदू ऐसा भेदभाव नहीं था विशेष रूप में, अभी अभी हुआ। गुरु नानक के समय गुरु नानक एक मौलवी के घर रुके हैं, मुल्ला के वहां, और ओ जो मुल्ला था, मौलवी था, नमाज पढ़ने जाता,
गुरु नानक से बोला कि आप हिंदू साधु हो, आप भी भेदभाव तो नहीं रखते ना? आप भेदभाव रखते क्या आज पता चलेगा। आप मेरे साथ नमाज पढ़ने आओगे मस्जिद में? गुरु नानक बोले जरूर, मेरे लिए अल्लाह और परमात्मा दोनों ही एक है, मेरे अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं। तब मुल्ला बोला, मौलवी की मैं आज देख लेना चाहूँ, मैं आज मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगा, मेरे साथ चलोगे? आप नमाज पढ़ोगे? गुरु नानक बोले बिल्कुल पढ़ूंगा नमाज, पर बोले एक शर्त है। गुरु नानक बोले, तब वो मौलवी बोले कि क्या शर्त? बोले आप नमाज पढ़ोगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा हाथ बांध के। गुरु नानक बोले उस मौलवी से। मौलवी बोले कमाल है, मैं तो नमाज ही पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो नमाज ही पढ़ूंगा ना। बोले मैंने शर्त आपके सामने रख दी, मैं देखूंगा वहां आप नमाज पढ़ते हो क्या। बोले जरूर चलो, और गए। मौलवी और गुरु नानक गए मस्जिद, और मौलवी नमाज पढ़ते, उनकी जो अदाएं होती है, नीचे झुकना, वो सभी कुछ जो उनकी विधा होती है, और गुरु नानक हाथ बांधे खड़े हैं। वो मौलवी के तो बिल्कुल अंदर क्रोध में, गुस्से में लाल हो रहा है वो, कि हिंदू का साधु भेदभाव रखता है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और ये नहीं पढ़ रहे, मैं नमाज पढ़ लूं फिर देखूं गुरु नानक को, ये सोच रहे हैं। और जेम तेम नमाज पूरी की और गुरु नानक की तरफ खींच कर देखे, देखा ना, दिख गए ना आपका, आप हिंदू साधु हो ना, आप भेदभाव रखते हैं अल्लाह में और परमात्मा में, इसलिए तो आपने नमाज नहीं पढ़ी ना। 12 बात गुरु नानक को सुना दी। गुरु नानक शांति से खड़े हैं, और फिर गुरु नानक बोले कि आपने नमाज ही कहाँ पढ़ी? आपने नमाज ही नहीं पढ़ी मुल्ला, आपने नमाज ही कहाँ पढ़ी? तो वो बोले मैं क्या कर रहा था? बोले कवायद कर रहे थे आप, व्यायाम कर रहे थे। बोले वो तो मौलवी और सन्नाट गया, व्यायाम कर रहा था मैं, नमाज पढ़ रहा था मैं, व्यायाम कर रहा था, क्या गलत बके जा रहे हैं आप? गुरु नानक बोले जी बराबर बोल रहा हूँ, आप कवायद कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे। आप कहाँ? बोले मैं कहाँ था फिर? मुल्ला बोलता है, बोले तू मेरे पास आधा था, आधा काबुल की बाजार में था, आधा मेरे पर खिज रहा था कि ये हिंदू के साधु को देख लूँ, मैं नमाज पढ़ लूँ, और आधा की जल्दी नमाज हो जाए, मैं काबुल की बाजार है आज, वहाँ जाकर घोड़ी खरीदना है मेरे को, ये कब नमाज पूरी हो जाए और मुझे घोड़ी भी खरीदना है। बोले तू नमाज में था नहीं, अल्लाह की परमात्मा की बंदगी की नहीं, तू मन तेरा कहीं और था, और परमात्मा की बंदगी, अल्लाह की बंदगी तो मन से होनी चाहिए, और तू मन से परमात्मा की, अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने परमात्मा की, रब की बंदगी की है मन से, गुरु नानक बोले, और मन से ही वो राजी होता है, और मन ही परमात्मा को देने योग्य है, मन से ही परमात्मा को भजने योग्य है, और मन ही एक विकल्प है अपने पास, और तू मन से नमाज नहीं पढ़ा। प्यारे मित्रों, सभी सयाने एक मत, गुरु नानक हो, संत रैदास हो, क्या बड़ी बात है, एक ही बात है, अलग बात नहीं, सभी सयाने एक मत। रैदास संत यही बोल रहे कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेहु सह स्वरूप। प्रभु मैं आपको मन चढ़ाता हूँ, मन से पूजा करता हूँ, मन समर्पित करता हूँ, और बात बन गई संत रैदास की। आपने भी बन जा सकती है पूरे मन से, पूरे प्राण से, यदि परमात्मा की पूजा, भक्ति, बंदगी, भजन, ध्यान, साधना, चिंतन, जो भी बोल दो, मन से करो। हमारा मन कहीं होता है,
मंदिर में भी जाएंगे तो जहाँ जूते चप्पल उतारे मंदिर की तरफ कम, मूर्ति के तरफ कम ख्याल रहता है, जूते चप्पल की तरफ ज्यादा रहता है, कोई ले न जाए। देव मन क्या बोलते हैं ना, चित खेट रहा था ऐसा। देह देवड़ा चित खेट रहा, मतलब कि शरीर तो मंदिर में है पर मन जूते चप्पल में है, तो इससे परमात्मा राजी नहीं होगा। और पूरे प्राण से तुम्हें चाहता है। आगे बोले संत रैदास, पूजा अर्जा न जानू तेरी, कै रैदास कवन गति मोरी। प्रभु मैं पूजा अर्चना ऐसा कुछ भी जानता नहीं, पूजा अर्चना मुझे कुछ आती नहीं। कै रैदास कवन गति मोरी, और मेरी गति क्या होगी ये भी मैं नहीं जानता हूं। प्रभु आपको कबूल हो तो मेरा मन आपको मैं समर्पित करता हूं, और मेरी जो भी लायकात हो वो गति आप दे सकते, मैं कुछ मांग भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। इतना समर्पित मिट कर संत भक्त प्रार्थनाएं करता है तब घटना घटती है। आपण तो अपनी शर्त पर प्रार्थना करते, अपनी शर्त पर पूजा करते हैं। इतना पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, और पूरा नहीं हुआ तो कोई परमात्मा में दम खम नहीं है, इतना करके भी अपना उल्टा ही हुआ। अरे छोड़ो भक्ति भक्ति, माला टांगो खूटी में, कोई मजा नहीं भक्ति भाव में। तो पूरे प्राण से प्यारे मित्रों मन से करो, रैदास की तरह, गुरु नानक की तरह, तो ये कबूल होगी परमात्मा को।